जैसे ही मैं मस्जिद के एंट्री गेट में इंटर होता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है एक बोर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में नीली मस्जिद। छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, और इस मस्जिद का नाम है नीली मस्जिद। दोस्तों, अब मैं आपको इसके इतिहास की जानकारी दे देता हूँ। इस मस्जिद की तामीर कराई थी। गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका दोस्त अज़हर ख़ान, और आज आपको मस्जिदों के व्लॉग की सीरीज़ में लेकर के आया हूँ नीली मस्जिद। दोस्तों, ये मस्जिद हौस खास इलाके में मौजूद है। दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए आगे चलता हूँ, इस मस्जिद के बारे में सारी आपको जानकारी देता हूँ और इसका स्ट्रक्चर को आपको दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत, छोटी सी बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। जैसे ही मैं मस्जिद के एंट्री गेट में इंटर होता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है एक बोर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में नीली मस्जिद। और इसके साथ में ही आप देखेंगे तो एक राउंड चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे के ऊपर बहुत अच्छी क्यारियाँ बनाई गई हैं। इसके अंदर गमले रखे गए हैं जिसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ गमलों को सेट किया गया है, और बहुत अच्छे और फूलों के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं ये फूलों के पौधे। और यहाँ आप सामने देख रहे होंगे तो ये है नीली मस्जिद। बहुत ही खूबसूरत नीली मस्जिद है। ये सिकंदर लोदी के वक्त में बनाई गई है। दोस्तों, आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ ये मस्जिद किसने बनवाई थी और इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। पहले मैं आपको चारों तरफ से इसका वॉक अराउंड कराऊँगा, फिर अंदर ले चलूँगा। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये सामने देखेंगे आप, मस्जिद के बाहर जो एक लान बना हुआ है छोटा सा, इसकी बाउंड्री वाल बनाई गई है, और बाउंड्री वाल के कोनों में इस तरह से छोटे छोटे से बुर्ज बनाए गए हैं। ये राउंड शेप के अंदर बुर्ज हैं। और इसके पीछे मैं आपको चल के लेके दिखाता हूँ। मैं इसके पीछे लेके चलता हूँ आपको, तो इसके पीछे आपको इस तरह से एक छोटी सी मीनार दिखाई दे रही होगी जो कि इसकी दीवार से चिपकी हुई है, और नीचे से गोल काफ़ी मोटी है, ऊपर जाते हुए धीरे धीरे पतली हो गई है। ऊपर देखेंगे आप इसकी पतली सी मीनार, और इसके चारों कोनों पे इसी तरह से मीनारें हैं। और फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो इसके जो बीच मेन दर है उसके गुंबद के पास भी इसी तरह से जो है दोनों तरफ मीनारें बनी हुई हैं। और 3 दर हैं इसमें, आमतौर से मस्जिदों की तरह जैसे होते हैं। चलिए आगे चलता हूँ, पूरी डिटेल आपको आगे से बताऊँगा। सामने से चल के आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। ये आप देख रहे होंगे छोटी सी खूबसूरत लोधी कालीन मस्जिद। इसके चारों तरफ इसी तरह से बाउंड्री वाल बनी हुई है, और कोनों पे इसके गोल बुर्ज बने हुए हैं। चलिए चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये खूबसूरत सी छोटी सी मस्जिद। इसमें बीच में आप देखेंगे तो बड़ा सा गुंबद है, और गुंबद के दोनों तरफ आपको छोटी छोटी मीनारें नज़र आ रही होंगी। और गुंबद के पास ही जो आप देखेंगे छोटी सी सर्कल बने हुए हैं छोटे छोटे, उनके सब के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। और नीचे लोधी कालीन की जो पहचान है, वो डिज़ाइन है, और वो लिखी हुई है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो ब्लू कलर के टाइल लगे हुए हैं। इस तरह के ब्लू कलर के टाइल इसमें चारों तरफ थे दोस्तों, हालांकि देखिए दोनों तरफ अब नहीं रहे हैं। इसी ब्लू कलर के टाइल की वजह से इसका नाम पड़ गया था नीली मस्जिद। और मीनारें आप देखेंगे तो छोटी छोटी, सामने से आपको 4 मीनारें नज़र आ रही होंगी। और मीनारों के नीचे आता हूँ तो ये आपको यहाँ एक बड़ा दर दिखाई देगा जो इसका मेन एंट्रेंस दर है। और इस दर के ऊपर आपको अरबी की आयतें दिखाई देंगी। आपको जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, सर्कल के अंदर आप देखेंगे कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसके नीचे कुरान की आयतों को उकेरा गया है इसकी आर्च के ऊपर। और ये देखिए दोस्तों, कितनी बारीकी के साथ यहाँ से छोटी छोटी पत्तियों से शुरुआत हुई है, और आगे जाके फिर इसने जो है इसके हरूफ का रूप ले लिया है। देखिए, छोटी छोटी पत्तियों से शुरुआत करके और फिर इसको हरूफ का रूप ले लिया है। और उसी तरह से पूरी आर्च के अंदर, ये देखेंगे आप, पूरी आर्च के अंदर कुरान की आयतें यहाँ पर उकेरी गई हैं। और दोनों कोनों पे सर्कल के अंदर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसके बीच में जो संगे मरमर का पत्थर लगा हुआ है, फ़ारसी में इसके बारे में सारी डिटेल है, किसने बनवाई है, पूरा इतिहास इसके ऊपर उकेरा गया है। और एक जो दर है, जो साइड में दर है, आप देखेंगे एक ये दर साइड में है, और इसके ऊपर भी आप देखेंगे कॉर्नर के अंदर कलमा लिखा हुआ है दोनों साइड में इस आर्च के ऊपर। और ऊपर छज्जा हैवी पत्थर से बनाया गया है। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो फिर आपको बारीक बारीक कुरान की आयतें नज़र आएंगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये पूरा बॉर्डर जो है कुरान की आयतों से सेट किया गया है।
और इसके ऊपर देखेंगे आप तो बारीक बारीक पत्तियों के फ्लावर का पूरा बॉर्डर बना हुआ है। और उसके ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ गोल सर्कल के अंदर या अल्लाह लिखा हुआ है या हबीब अल्लाह लिखा हुआ है। इस तरह से गोल सर्कल के अंदर अरबी में सारा यहाँ पर लिखावट की गई है। और आगे आते हैं तो इसके जो मेन आर्च है इसके ऊपर भी इसी तरह से देखिए आप बॉर्डर बनाया गया है अरबी की आयतों से, और उसके ऊपर फ्लावर का बॉर्डर है। और उसके ऊपर आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दी गई है और उसके अंदर नीले नीले से आपको टाइल नज़र आएंगे। इसी नीले टाइलों की वजह से इसका नाम रखा गया था नीली मस्जिद। और अब मैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड वाला इसका दर दिखा देता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड वाले दर के ऊपर भी इसी तरह की अरबी की आयतें हैं। हालांकि वक्त के हिसाब से काफ़ी इसके अंदर थोड़ा सा टूट फूट हो गई है। लगभग 500 साल पुरानी ये मस्जिद है। और इसका ये दर आप देखेंगे, इसका तीसरा दर, ये इसका तीसरा दर है। मैं मस्जिद के अंदर भी लेके चलूँगा आपको, और अब आपको अंदर ले चल के दिखाता हूँ मस्जिद के अंदर क्या है। मैं चलता हूँ सेंटर वाले दर से। मैं सेंटर वाले जो मेन दर है इसके अंदर से एंट्री करता हूँ तो सामने आता हूँ। सामने ये मुझे दिखाई देगा एक छोटा सा मिंबर, और ये किबला रुकू एक मेहराब है जहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं खड़े होके। और इधर देखेंगे आप तो यहाँ पर अभी के ज़माने में कलमा लिखा गया है, ये अभी के ज़माने का लिखा हुआ है। और इधर टाइम टेबल है। बड़ी खुशी की बात ये है दोस्तों, इसके अंदर जुमे की, ईदैन की और 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से होती है। और इसका ये आप देखेंगे तो ये छोटा सा कम हाइट वाला गुंबद, कम हाइट वाले गुंबद के बाद अब आपको दिखाता हूँ ये इसका मेन सेंटर वाला गुंबद। ये मेन सेंटर का गुंबद है। इसके अंदर छोटी छोटी ताकों की डिज़ाइन बनाई गई है, जैसे आपने देखा होगा लोधी गार्डन में बड़ा गुंबद मस्जिद के अंदर है। और कोने में आके यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है। ये रेड सैंडस्टोन के अंदर पत्थर है, और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे छोटी छोटी ताकें हैं। बहुत खूबसूरती इसमें इसी ताकों की वजह से आती है। और ऊपर देखेंगे आप तो बड़ी ताकों को राउंड सर्कल के अंदर सेट किया गया है। और ये ऊंचा सा गुंबद है दोस्तों, ये इसका ऊंचा सा गुंबद है। और इसी तरह से सारे कॉर्नर इसके अंदर हैं। हालांकि बाकी दरों के अंदर से इसकी वक्त के हिसाब से डिज़ाइनिंग जो है झड़ चुकी है, तो ये बाद में अलग से यहाँ पर अभी ऐड की गई है ये लिखावट अरबी की और उर्दू की। और चलिए चलता हूँ बाहर, बल्कि मैं आपको एक साइड से पूरा मस्जिद का व्यू दिखा देता हूँ। हालांकि मस्जिद में हर सुख सुविधा का इंतज़ाम है, यहाँ एसी भी लगी हुई है दोस्तों देखिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरी मस्जिद है ये, छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद। इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बाहर चल के बताऊँगा। अब चलिए चलता हूँ दोस्तों बाहर का नज़ारा मैं यहाँ से खड़े होकर आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ का काफ़ी हरियाली है आसपास, और आसपास रिहायशी इलाका है, और मेन रोड के ऊपर ये मौजूद है मस्जिद। और ये देखेंगे आप तो एक छोटा सा आंगन है मस्जिद का, जिसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई है। और यहाँ भी मुसल्ले रखे हुए हैं, यहाँ भी चटाइयाँ हैं, ताकि कभी ज़रूरत हो तो इसके अंदर बिछा के यहाँ नमाज अदा की जा सके। चलिए मैं अब आपको बाहर लेके चलता हूँ। इसके बाहर इसका वज़ू खाना भी है, आप कभी आएँगे नमाज़ पढ़ने तो वज़ू करके यहाँ आप आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये इधर दिखाई देगा आपको, ये इधर जो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको टोंटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये वज़ू खाना है। ये यहाँ से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी अंदर जाते हैं मस्जिद में, और अंदर जाने के लिए ये रास्ता है सामने वाला। मस्जिद के दोनों तरफ ही गेट लगे हुए हैं। ये मेन गेट आप देख रहे हैं सामने से, इस गेट से एंट्री करके आम रास्ता है ये रिहायशी इलाके की तरफ को जाती है। यहाँ ये आम रास्ता है, आप देख रहे होंगे गेट, लोग इधर से निकलते बैठते हैं। और ये नीली मस्जिद का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और इसके पास ही आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर गमले लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छे फ्लावर पॉट हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और उसी की तरह जितनी खूबसूरत मस्जिद है दोस्तों, उसी की तरह यहाँ पर फुलवारी को भी लगाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर पौधों को लगाया गया है, और पौधों के आसपास ही आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये मस्जिद नज़र आएगी, बेहद खूबसूरत छोटी सी नीली मस्जिद। अब मैं इस नीली मस्जिद के इतिहास के बारे में आपको बता देता हूँ। इस मस्जिद की तामीर कराई थी 1505 और 1506 ईस्वी में कोशाबी नाम की एक नर्स ने। कोशाबी नाम की नर्स
खाने आज़म खवास खां के बेटे की देखभाल करती थी और खवास खां जो थे सिकंदर लोदी के दरबार के एक अहम दरबारी थे। नीली मस्जिद के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।